अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हजारों साल पुरानी तारीख रखता है, बल्कि उसकी गलियां, उसकी इमारतें और उसके लोग आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में ले जाएंगे। वो मुल्क जिसे सल्क रोड का दिल कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई छोटा सा मुल्क होगा, लेकिन दोस्तों रुकें जरा। ये मुल्क इतना आम नहीं जितना आप समझ रहे हैं। यहाँ ऐसे शहर हैं जो 1000 साल पहले पूरी दुनिया का तिजारती मरकज थे। यहाँ ऐसी मसाजिद हैं जिन्हें देखकर यूरोपियन सयाह दंग रह जाते हैं। और यहाँ का खाना, भाई एक बार खा लो तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान की। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उज़्बेकिस्तान में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की मईशत कैसी है, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वहाँ कितने हैं, समरकंद और बुखारा की सड़कों पर चलकर कैसा महसूस होता है, और क्या वाकई उज़्बेकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ये सब और बहुत कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए निकलते हैं उज़्बेकिस्तान के एक शानदार सफर पर। उज़्बेकिस्तान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान, यानी जमहूरिया उज़्बेकिस्तान। ये वस्ती एशिया में वाक़ है और उसके पड़ोसी ममालिक हैं काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान। अब खास बात यह है कि उज़्बेकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जो डबली लैंडलॉक्ड हैं, यानी न सिर्फ उसकी कोई समंदरी सरहद नहीं, बल्कि उसके तमाम पड़ोसी ममालिक भी लैंडलॉक्ड हैं। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक उज़्बेकिस्तान और दूसरा लिख्टेनस्टाइन। ये सुनकर जरा अजीब लगता है ना? उज़्बेकिस्तान का रकबा तकरीबन 4,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से थोड़ा छोटा है। आबादी की बात करें तो 2026 में उज़्बेकिस्तान की आबादी तकरीबन 3,70,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, और ये आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो एक बड़ी इकोनॉमिक फोर्स बन रही है। दारुल हुकूमत है ताशकंद, जो वस्ती एशिया का सबसे बड़ा शहर है। अब बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की तारीख की, और ये हिस्सा वाकई आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की जमीन पर कम से कम 2500 साल पुरानी तहजीबें आबाद रही हैं। ये वही इलाका है जिसे हम ट्रांसऑक्सियाना या मवरन्नहर कहते थे, यानी दरियाए आमों के पार की सरजमीन। कदीम फारसी सल्तनत से लेकर सिकंदर आजम, फिर अरब फातहीन, फिर मंगोलों की आमद और फिर तैमूरियों का सुनहरी दौर, ये सब कुछ इसी जमीन पर हुआ। और बात करें अमीर तैमूर की तो दोस्तों, ये नाम सुनकर आंखें चमकनी चाहिए। तैमूर लंग या टैमरलेन वो फातेह था जिसने 14वीं सदी में एक अजीम सल्तनत कायम की। समरकंद उसकी राजधानी थी और उसने उसे दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक बनाया। दुनिया के कोने कोने से साइंसदान, शायर, मेमार और फनकार समरकंद लाए गए। ये वही दौर था जब सिल्क रोड अपने उरूज पर थी और उज़्बेकिस्तान के शहर दुनिया की सबसे मसरूफ ट्रेड रूट का हिस्सा थे। चीन से आने वाली रेशम, हिंदुस्तान के मसाले और यूरोप का सोना, सब कुछ उन्हीं गलियों से गुजरता था। 20वीं सदी में उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया, और 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उज़्बेकिस्तान ने आज़ादी हासिल की। इस्लाम करीमोव पहले सदर बने और 2016 तक मुल्क पर हुकूमत की। फिर शौकत मिर्ज़ियायफ आए, जिन्होंने मुल्क को खोलना शुरू किया, सयाहत को फरोग दिया और दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। और सच कहूं तो आज का उज़्बेकिस्तान 10 साल पहले के उज़्बेकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की मईशत। ये सवाल हर उस शख्स का होता है जो किसी मुल्क के बारे में सोचता है कि आखिर वहां लोग कैसे गुजारा करते हैं। उज़्बेकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 90 से 100 अरब डॉलर के आसपास है, और ये वस्ती एशिया की दूसरी बड़ी मईशत है। मुल्क की करेंसी का नाम है उज़्बेकिस्तानी सोम। एक अमरीकी डॉलर के बदले आपको तकरीबन 12 से 13,000 सोम मिलते हैं। पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से सोचें तो उज़्बेकिस्तान काफी सस्ता मुल्क है, जो सयाहों के लिए बहुत अच्छी बात है। उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सतून है नेचुरल गैस, गोल्ड, कपास और फलों की ज़राअत। मुल्क में सोने के बड़े ज़खायर हैं और ये दुनिया के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग ममालिक में शामिल है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान ने पिछले चंद सालों में आईटी सेक्टर और टूरिज्म में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। ताशकंद में एक पूरा आईटी पार्क बनाया गया है,
जहां नौजवान काम कर रहे हैं। औसत माहाना तनख्वाह तकरीबन 400 से $700 के दरमियान है, लेकिन ताशकंद जैसे बड़े शहरों में स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये ज्यादा भी है। अब आते हैं इस हिस्से पर जिसका आप सबको इंतजार होता है, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी एंगल। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। मजहब, ज़बान और सकाफत में बहुत कुछ मुश्तरक है। दोनों मुल्कों के लोग मुसलमान हैं। दोनों जगह फारसी अदब और शायरी की रिवायत है और खाने में भी बहुत मुमासिलत है। दोस्तों, अब चलते हैं असल सफर पर। तसव्वुर करें आप ताशकंद एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। पहली चीज जो आपको नजर आती है वो है एक साफ सुथरा जदीद एयरपोर्ट। आप सोच रहे थे शायद कोई पुराना बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन नहीं। ताशकंद एक सरप्राइजिंगली मॉडर्न शहर है। ताशकंद की आबादी तकरीबन 30 से 35 लाख है और ये वस्ती एशिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ वाइड बुलीवार्ड्स हैं, खूबसूरत पार्क्स हैं और एक क्लीन मेट्रो सिस्टम है जो 1977 में बनी और अब भी बहुत अच्छी तरह चलती है। ताशकंद की मेट्रो स्टेशंस इतनी खूबसूरत हैं कि लोग उन्हें अंडरग्राउंड म्यूजियम्स कहते हैं। हर स्टेशन का अपना अलग डिजाइन है। मार्बल की दीवारें, शानदार शैंडिलियर्स और सोवियत ईरा की आर्ट वर्क, ये सब देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ताशकंद में घूमते घूमते आप चोरसू बाजार पहुंचते हैं, जो शहर का सबसे मशहूर बाजार है। यहां आने पर ऐसा लगता है जैसे किसी कदीम ट्रेड मार्केट में आ गए हों। मसालों की खुशबू, खुश्क मेवाजात की रंगीन दुकानें, ताज़ा फल और सब्जियां और मकामी लोगों की चहल पहल, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाता है जो आप लाहौर के अनारकली बाजार जैसा महसूस करेंगे, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। और यहाँ से आप खरीदते हैं वो मशहूर उज़्बेक ड्राई फ्रूट्स जो दुनिया भर में फेमस हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सच में उज़्बेकिस्तान का जादू महसूस करना हो तो आपको जाना होगा समरकंद। और यहाँ पहुंचकर मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ताशकंद से समरकंद तक आप अफरोसियोब नामी हाई स्पीड ट्रेन में सफर करेंगे, जो तकरीबन 2 घंटे में आपको वहां पहुंचा देती है। ये ट्रेन 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और इसमें आराम काफी अच्छा है। बाहर के नज़ारे देखते रहें और वक्त का पता नहीं चलता। समरकंद पहुंचकर पहली मंजिल है रेगिस्तान। दोस्तों, रेगिस्तान को देखना एक ऐसा तजर्बा है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। 3 अजीमुशान मदरसे एक स्क्वायर में आमने सामने खड़े हैं। नीले और सुनहरी टाइल से बनी इन इमारतों को देखकर दिल में फख्र और हैरत दोनों एक साथ आते हैं। 600 साल पहले जब ये बनाई गईं, तो ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से थीं। यहाँ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फलसफा और दीनी उलूम पढ़ाए जाते थे। उलुग बेग, जो अमीर तैमूर का पोता था, ने यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाई, जिसमें उन्होंने सितारों का ऐसा प्रिसाइज मैप बनाया जो उस दौर के यूरोपीय साइंसदानों से भी बेहतर था। सोचें जरा, 600 साल पहले बगैर टेलीस्कोप के इतना एक्यूरेट काम। रेगिस्तान के करीब ही है बीबी खानिम मॉस्क, जो अपने दौर में दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक थी। कहा जाता है कि अमीर तैमूर ने उसे हिंदुस्तान पर फतह के बाद अपनी बीवी बीबी खानिम के नाम पर बनवाया। और कुछ दूरी पर है शाही जिंदा मकबरों का सिलसिला, जो रंगीन टाइल्स और नफीस नक्शो निगार से भरा हुआ है। यहाँ सीधी गली में चलते जाएं और दोनों तरफ सदियों पुराने मकबरे आपका इस्तकबाल करेंगे। ये जगह फोटोग्राफर्स के लिए जन्नत है। समरकांद के बाद चलें बुखारा की तरफ। बुखारा को मशरिक का ताज कहा जाता है और सच में यह शहर अपने नाम का हक अदा करता है। बुखारा में 2000 साल से ज्यादा पुरानी तारीख है और इसके पुराने शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया हुआ है। बुखारा की सड़कों पर चलना ऐसा लगता है जैसे आप टाइम मशीन में बैठकर 1000 साल पहले आ गए हों। तंग गलियां, मिट्टी के रंग की इमारतें, छोटी छोटी दुकानें जहां हैंडमेड कारपेट्स और इकट सिल्क का कपड़ा बिक रहा है। और बीच शहर में है कलोन मीनारत, वो मीनारी जिसे देखकर गेंगिस खान ने हमले के वक्त अपना टोपी उठाया था, क्योंकि उसकी गर्दन खुद ब खुद ऊपर उठ गई थी। कहानी सच हो या ना हो, लेकिन कलोन मीनारत वाकई इतना इंप्रेसिव है कि देखने वाला शिशदर रह जाता है। बुखारा में एक और खास चीज है आर्क फोर्ट्रेस, वो किला जहां सदियों तक बुखारा खानेत के हाकिम रहते थे। इस किले की दीवारें आज भी मजबूत खड़ी हैं और अंदर एक म्यूजियम है जहां पुराने हथियार, मलबूसात और तारीखी चीजें महफूज हैं।
दोस्तों, अब बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के लोगों और उनकी जिंदगी की। उज़्बेक लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप किसी उज़्बेक घर में जाएं तो वो पहले आपको चाय पेश करेंगे, फिर ब्रेड यानी नॉन, फिर मिठाई और फिर खाना। मेहमानों को इज्जत देना उनकी कल्चर का बुनियादी हिस्सा है। उज़्बेकिस्तान की लैंग्वेज उज़्बेक है, जो टर्किश से काफी मिलती जुलती है, और अगर आपको थोड़ी बहुत टर्किश आती है तो आप कुछ ना कुछ समझ लेंगे। रशियन भी बड़े शहरों में काफी चलती है क्योंकि सोवियत दौर का असर है, लेकिन नौजवान नस्ल अब अंग्रेजी भी सीख रही है और टूरिज्म की वजह से ये ट्रेंड तेज हो रहा है। लोग आमतौर पर सुबह जल्दी उठते हैं, काम करते हैं और शाम को खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। फैमिली बॉन्ड बहुत मजबूत है और बुजुर्गों की बहुत इज्जत की जाती है। शादियां बहुत बड़ी और धूमधाम से होती हैं, बिल्कुल हमारे जैसी। और जैसे पाकिस्तान में रिश्तेदारों का एक पूरा नेटवर्क होता है, उज़्बेकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों, मौसम की बात करें तो उज़्बेकिस्तान में एक्सट्रीम वेदर है। गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, खास तौर पर किज़िलकुम डेजर्ट के इलाकों में, और सर्दियों में बाज़ जगहों पर टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाता है। इसलिए उज़्बेकिस्तान जाने का बेहतरीन वक्त है स्प्रिंग यानी अप्रैल से जून, या फिर ऑटम यानी सितंबर और अक्टूबर। इन्हीं महीनों में मौसम सबसे खुशगवार होता है और फल और सब्जियां भी ताज़ा मिलती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने उज़्बेकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जाना। तारीख की गहराइयों से लेकर आज की मॉडर्न लाइफ तक, समरकंद के रेगिस्तान से लेकर ताशकंद की मेट्रो तक, और प्लोव की खुशबू से लेकर एरल सी के दर्दनाक किस्से तक, उज़्बेकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आपको हर मोड़ पर चौंकाता है। मेरी जाती राय में, अगर आप एक ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं जो ना बहुत महंगी हो, जहां तारीख भी हो, सकाफत भी हो, और जहां आप खुद को 1000 साल पहले की दुनिया में महसूस कर सकें, तो उज़्बेकिस्तान आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए वहां लैंग्वेज की ज्यादा मुश्किल नहीं, लोग मुसलमान हैं, खाना हलाल है और माहौल बहुत फ्रेंडली है। तो दोस्तों, अब आप बताएं, क्या आप उज़्बेकिस्तान जाना चाहेंगे? कमेंट में लिखें यस या नो। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास उज़्बेक शहर या किसी और वस्ती एशियाई मुल्क पर अलग वीडियो बनाएं, तो वो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ये वीडियो अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें ताकि वो भी दुनिया के इस खूबसूरत कोने के बारे में जान सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।